जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलएम स्टडी विद लारेब। आज हम लोग एमटीएस 603 का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। तो इसमें यह है कि पहले लास्ट जो लेक्चर था उसमें था कि हम लोग ना लोअर ट्रायंगल बना देते थे या फिर जस्ट अपर ना, तो इसमें लोअर एंड अपर बोथ बना के ना तो एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक बार आप इसे देख लें, फिर मैं आपको फुल उसके ऊपर समझाती हूँ बोर्ड के ऊपर। तो वैसे आप लोगों ने लोअर एंड अपर दोनों बना के ना तो आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। इधर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मेथड से सॉल्व हुए हुए, तो मैं आपको उधर से समझाती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो वॉच करवानी है वीडियोज़ वगैरह या असाइनमेंट कोई जीडीपी वगैरह करवाना है या एलएमएस हैंडलिंग, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है और ये है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी के लिंक्स भी दिए हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। जी, इस तरह आप लोगों ने एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो जो 8, 20 और 16 को इस तरह आप ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर आपको इसको ए बाई बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको ए बी से भी डिनोट वगैरह कर सकते हैं। तो ये डॉट जो आप लोगों ने डालने हैं, ये मर्ज़ी आप लोग की, लाइन डाल दें या ज़्यादातर डॉट ही डलते हैं। तो ये जो ए है वो इधर लिख दिए और ये डॉट से इनको रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर 8, 20 और 16 जो उनकी वैल्यू निकलेंगी एक्स वाई जी की, वो इधर आएंगी। तो ये जो मदार टाइप बना हुआ है, इसका मतलब है कि आप लोग ना चीज़ों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक दूसरे रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए हम लोग ये मदार टाइप जो है वो बना देते हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे कि रो 2 से 2 माइनस करेंगे 2R1 को, तो हम लोग के पास जो वैल्यू निकल आएगी वो हम लोग इधर लिख देंगे। फिर उसके बाद रो 3 से हम लोग 4R1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग के पास जो है वो न्यू वैल्यू निकल आएगी, जो कि हम लोग अपर और लोअर बोथ साइड ना हम लोग 0 0 बनाना है ना। तो जो एक्स वाई जी की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे वो हम लोग इधर आएगा, इधर 1 1 1 हो जाएगा और बाकी सारे 0 0 हो जाएंगे। तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई किए, R2 हम लोगों ने लिख दिया और 2R1 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग की वैल्यू निकल आएगी, वो हम लोग इधर लिख लेंगे। फिर उसके बाद रो 3R3 माइनस 4R1 कर लेंगे, तो फिर सब्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे तो हम लोग की जो न्यू वैल्यू वो निकल आएगी और हम लोग इधर लिख लेंगे। तो 4 से जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है तो 4, 8 एंड 4 और 32 आ गया है। तो ये देखें, ये मैंने इधर लिख दी है। फिर हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह किया है तो हम लोग के पास न्यू वैल्यू आ गई है 0 -5 -2 और -16। तो इधर हम लोगों ने वैल्यू लिख दी। अब हम लोगों ने अबव भी 0 बनाना है, तो हम लोग ऐसे करेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे रो 2 को। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर उसके बाद करेंगे हम लोग R2 से हम लोग ना R1 से माइनस करेंगे 2R2 से ना, तो हम लोग की वैल्यू जो निकल आएगी वो अबव भी 0 बन जाएगा ना। तो इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह करके रो एक्सचेंज वगैरह करके तो हम लोग अपनी वैल्यू वगैरह निकाल देते हैं। तो R1 माइनस 2 R2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये इधर हम लोगों ने R1 लिख दिया और 1 2 1 एंड 8 था। फिर जो रो 2 थी उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 1 -2 -4। तो ये हम लोग 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 -2 -4 एंड 8 आ जाता है ना। तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह करके तो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इधर हमने R1 -R2 किया है ना, तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 0 5 और ये वाली वैल्यू 16 हम लोग के पास हासिल हो गई है। फिर हम लोग R3 को सॉल्व करेंगे, तो R3 + 5 R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R3 हम लोगों ने पहले लिख दी है। फिर R3 जो है 0 5 -2 और -16 थी। फिर जो रो 2 थे उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई वगैरह किया है, तो 0 0 -12 और 36 हम लोगों के पास आ गया। फिर हम लोगों ने ऐसे किए -1/12 से R3 को मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि डिवाइड कर दिया ना 1/12 से
इसको किया है, डिवाइड किया है, तो हम लोग के पास न्यू वैल्यू हासिल होगी। फिर हम लोगों ने R2+2 R3 कर दिया है, तो R2 जो था 0 1 -2 एंड -4 था। तो हम लोगों ने फिर रो 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया है, तो 2R3 0 0 2 6 हासिल हो गया। तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट वगैरह किया तो हम लोग के पास न्यू वैल्यू आ गई है। और फिर R1 -5 R3 करेंगे तो हम लोग के पास इस तरह सेम ना 1 1 1 सेंटर में हो जाएगा, और अबव एंड लो 0 बनते रहेंगे। तो आप लोग ऐसे अपने अगर किसी कॉपी या रजिस्टर पे सॉल्व करना चाहते तो एक आध ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। उसको इस तरह फिर हम लोग के पास ना x y z की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। तो x = 1, y = 2 एंड z = 3। अगर आप लोग मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।